Now we talk of questions which involve sin inverse and cos inverse and equations हमें solve करनी है in terms of sin inverse cos inverse. Now in questions में कई कॉम्बिनेशंस आ सकते हैं. पूरी इक्वेशन साइन इनवर्स में हो या पूरी इक्वेशन कॉस इनवर्स में हो या साइन इनवर्स कॉस इनवर्स दोनों का कॉम्बिनेशन हो. नाउ पहली चीज तो ये है कि एट एज फार एज पॉसिबल जितना हो सके हम साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई या कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई या साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई या कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इनके फॉर्मूले अवॉइड करेंगे लगाना, क्योंकि इनके फॉर्मूले बहुत लेंदी और डिफिकल्ट हो जाते हैं. तो एज फार एज पॉसिबल जितना हो सके हम इन फॉर्मूलोज को अवॉइड करें. अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस केस में हमको लगाना ही पड़ेगा फॉर्मूला, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास. तो हमको लेफ्ट साइड पे क्या दिख रहा है फॉर्म, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्म दिख रहा है, विच कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो 3x/5 को लेट से x मान लें और 4x/5 को y मान लें. तो हम लोग का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3x/5 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4x/5 का होल स्क्वायर प्लस 4x/5 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 3x/5 का होल स्क्वायर एंड राइट साइड पे साइन इनवर्स x. नाउ सिंप्लीफाई करें तो साइन इनवर्स ये हो जाएगा 3x/5 और स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 माइनस 16x स्क्वायर का अंडर रूट एंड 5 बाहर आ जाएगा. सिमिलरली 4x/5 और स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 माइनस 9x स्क्वायर और 5 बाहर आ जाएगा. इस साइन इनवर्स x. नाउ टेक एलसीएम, तो क्या सिंप्लीफाई होगा, साइन इनवर्स 3x स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 16x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 9x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू साइन इनवर्स x. नाउ थिंक ऑफ इट, जैसे हमने tan इनवर्स में किया था, ये भी एक एंगल है, लेफ्ट साइड साइन इनवर्स ये जो पूरा पार्ट है लेट्स से ये एंगल है और साइन इनवर्स x भी एक एंगल है. तो a इक्वल्स टू b, मतलब ये एंगल a एंगल b के बराबर है. तो अगर हम इनका साइन ले लें तो साइन a इक्वल्स टू साइन b भी होगा, मतलब साइन a की वैल्यू साइन b के बराबर भी होगी. क्यों कर रहे हैं, क्योंकि साइन ऑफ साइन इनवर्स हमको सिंपली अंदर का आर्गुमेंट दे देता है. तो टेकिंग साइन बोथ साइड तो क्या होगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स ये पूरा पार्ट इक्वल्स टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x. तो ये क्या हो जाएगा, ये तो सिंपली अंदर का जो आर्गुमेंट है वही बचेगा, 25 माइनस 16x स्क्वायर प्लस 4x अंडर रूट 25 माइनस 9x स्क्वायर और 20 अपॉन 25 इज इक्वल टू x. क्रॉस कर दिया तो क्या हो जाएगा, 3x अंडर रूट 25 माइनस 16x स्क्वायर प्लस 4x अंडर रूट 25 माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 25x. नाउ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करेंगे, उन्हें लगेगा x थ्रू आउट कॉमन है तो उसे कैंसिल कर दें, एंड दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच, क्योंकि इससे हमारा एक सोल्यूशन डिलीट हो जाएगा. तो करते क्या है, सब टर्म्स को लेफ्ट साइड ले आते हैं 3x और सारे टर्म्स को लेफ्ट साइड लाके हमें क्या मिलेगा, x कॉमन हो जाएगा. तो वील डू दैट राइट अवे. तो ये क्या हो जाएगा, x कॉमन 3 रूट 25 माइनस 16x स्क्वायर प्लस 4 रूट 25 माइनस 9x स्क्वायर माइनस 25 इक्वल्स टू 0. या तो x 0 है ये वाला पार्ट, या फिर ये 0 है. अगर ये 0 है तो क्या हो जाएगा, 3 रूट 25 माइनस 16x स्क्वायर प्लस 4 रूट 25 माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 25. हम ये टर्म को लेट से इधर ले आके स्क्वायर कर दें, स्क्वायर भी हाथ के हाथ कर दें, तो क्या होगा, 9 25 माइनस 16x स्क्वायर इक्वल्स टू 25 स्क्वायर इज 625 प्लस 16 इंटू 25 माइनस 9x स्क्वायर माइनस 2ab विच इज 200 इंटू अंडर रूट 25 माइनस 9x स्क्वायर. सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 225 माइनस 144 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 625
प्लस 400 माइनस 144x² माइनस 200 इंटू 25 माइनस 9x²। तो 144x² कैंसिल हो गया। दिस इज 1025 माइनस 225, तो ये तो 800 हो गया। और ये वाला पार्ट हम लेफ्ट साइड ले गए तो क्या हो जाएगा 200 अंडर रूट 25 माइनस 9x²। 200 1 200 4 एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 9x² इज इक्वल टू 16। therefore 9x² is equal to 9, therefore x² equals to 1, therefore x is equal to plus minus 1। therefore x की कितनी वैल्यूज आई, 3 वैल्यूज आई। x is equal to 1, x is equal to -1 और एक हम पहले ही निकाल चुके थे x equals to 0। now अगर आपने ऊपर x डिलीट कर दिया होता तो x equals to 0 हमारा सोल्यूशन ही नहीं आता। अब कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि हमने साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगाया और कंडीशंस तो चेक करी ही नहीं। तो इन क्वेश्चंस में या तो वो कंडीशन देंगे या हम लोग क्या करेंगे, पूरा सोल्यूशन निकाल लेंगे और अपने सॉल्यूशंस ओरिजिनल इक्वेशन में सेटिस्फाई करके देख लेंगे। जो भी सोल्यूशन सेटिस्फाई कर रहा होगा वही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। फॉर एग्जांपल हमारी इक्वेशन थी साइन इनवर्स 3x/5 प्लस साइन इनवर्स 4x/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। और सॉल्यूशंस क्या आए थे, x0, x1 और x-1। तो मैं एक करके दिखा रहा हूं कि लेट से अगर x को 0 रखें तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 0 प्लस साइन इनवर्स 0, ये लेफ्ट साइड है। साइन इनवर्स 0 तो 0 होता है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या है 0, और राइट साइड क्या हो गया साइन इनवर्स 0 विच इज ऑल्सो 0। तो दोनों साइड इक्वल आ रहा है, मतलब ये हमारा सोल्यूशन है। सिमिलरली साइन इनवर्स x को 1 रखेंगे तो 3/5 प्लस साइन इनवर्स 4/5, लेफ्ट साइड इसमें हम फॉर्मूला लगा के चेक कर लें। साइन इनवर्स 3/5 अंडर रूट 1 माइनस 16/25 प्लस 4/5 अंडर रूट 1 माइनस 9/25। ये क्या होगा, साइन इनवर्स 3/5 इंटू अगेन 3/5 प्लस 4/5 इंटू अगेन 4/5। तो क्या आया, साइन इनवर्स 9/25 प्लस 16/25। तो ये तो सिंप्लीफाई होकर साइन इनवर्स 1 हो गया। एंड साइन इनवर्स 1 क्या होता है π/2, और राइट साइड क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1, तो फिर अगेन क्या आ गया π/2। तो ये सोल्यूशन भी हमारा सेटिस्फाई हो गया। तो x इज इक्वल टू 1 भी हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। सिमिलरली x इज इक्वल टू -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स -3/5 प्लस साइन इनवर्स -4/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1 आना चाहिए। तो हम देखें तो यहाँ पे माइनस कॉमन आया, बाहर आया, तो साइन इनवर्स 1 विच इज -π/2, और लेफ्ट साइड पे भी माइनस बाहर होगा साइन इनवर्स के, तो साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 4/5। अब हम माइनस कॉमन ले ले तो साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 4/5, और इसकी वैल्यू तो अभी हम ऊपर ही निकाल चुके हैं, वॉज व्हाट π/2। तो माइनस π/2 यहाँ भी आया और π/2 राइट पे भी आया, तो अगेन ये वैल्यू भी हमारी सेटिस्फाई होगी। Therefore all the three values of this equation जो हम सॉल्व करके लाए are acceptable to this equation। तो हम इनिशियली कंडीशन नहीं निकालते, हम फाइनल आंसर जो आता है वो निकाल के क्रॉस चेक या वेरिफिकेशन कर लेते हैं। Now let's take the next question। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें देखिए आपको एक एंगल भी इन्वॉल्व करा रहा है। तो हमने जैसे पहले कहा हम लोग अवॉइड करते हैं फॉर्मूले यूज करना साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x वाले, दैट इज साइन इनवर्स x प्लस माइनस कॉस साइन इनवर्स y या कॉस इनवर्स x प्लस माइनस कॉस इनवर्स y, क्योंकि ये फॉर्मूले बहुत डिफिकल्ट होते हैं और कैलकुलेशन टफ हो जाते हैं। तो जितना हो सके अवॉइड करते हैं हम फॉर्मूले। तो देखिए क्या करते हैं, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स को लेफ्ट साइड रोक के ये वाली टर्म लेट से हम लोग राइट साइड ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स x। नाउ हमें पता है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x हो तो x हो जाता है, बस x क्या हो -1 प्लस 1 के बीच हो। नाउ अगेन अभी हम कंडीशंस कुछ नहीं निकाल रहे हैं, हम पूरा इक्वेशन सॉल्व कर देंगे और फिर जो एंड में आंसर्स आएंगे उनको क्रॉस चेक कर लेंगे। नाउ अब हम क्या करते हैं, टेकिंग साइन बोथ साइड्स,
साइन ऑफ साइन इनवर्स। क्यों? क्योंकि ये भी एक एंगल है और ये भी एक एंगल है। जब दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनका साइन अगर दोनों साइड ले लें या दोनों का कॉस ले लें या दोनों का टैन ले लें तो वैल्यूज भी सेम देंगे। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। अच्छा, एक चीज कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि हमने -2 साइन इनवर्स एक्स को राइट साइड ले गए, नॉट बिकॉज यहाँ माइनस था इसलिए हम ले गए। जो हमारा डिफिकल्ट वाला टर्म होगा या कॉम्प्लेक्स टर्म होगा उसको हम लेफ्ट पे ही रोक देंगे। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट स्टेप पे जब हम उसका फंक्शन लेंगे तो एज इट इज बाहर आ जाएगी, उसमें हमें कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स, और ये क्या हो गया साइन 90, लेट्स से दिस इज एन एंगल थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो क्या आ जाएगा कॉस ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स। नाउ अगेन कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि अब हम क्या कर दें, 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगा दें। तो 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बट द प्रॉब्लम लाइज इन द नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि अब क्या होगा कॉस ऑफ साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट सोचेंगे कि यहाँ साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज कर दें तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स अंदर वाला आर्गुमेंट हो जाएगा। पर सोचिए इसको सॉल्व करना कितना मुश्किल होगा। तो इन जैसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, वील अज्यूम लेट साइन इनवर्स एक्स को थीटा, मतलब ये जो एंगल है इसको हमने कोई थीटा मान लिया, थीटा लाइज बिटवीन माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। नाउ अब हमारा क्वेश्चन क्या कन्वर्ट हुआ, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, क्योंकि ये थीटा हो गया तो 2 ऑफ दिस इज 2 थीटा। नाउ अगर साइन इनवर्स एक्स थीटा है तो एक्स क्या हो गया साइन थीटा। अब नाउ cos 2 थीटा को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इस फॉर्म में इसलिए तोड़ रहे हैं क्योंकि साइन थीटा इन्वॉल्व हो रहा है और साइन थीटा की वैल्यू हमको पता है। तो हाउ कैन वी राइट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस ट्वाइस साइन थीटा की जगह क्या लिख दें एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 1 से 1 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। नाउ अगेन कुछ स्टूडेंट्स x को x से कैंसिल करेंगे विच इज अ रॉन्ग अप्रोच, क्योंकि उससे हमारा एक सोल्यूशन चला जाएगा। We'll bring everything to one side. तो x कॉमन 2x माइनस 1 इज 0, तो देयरफॉर या तो x 0 है या x हाफ है। अब आप क्रॉस चेक कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए कौन सा आंसर सही है। तो लेट्स से x को 0 रखा तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 1 तो पाई बाय 2 होता है और साइन इनवर्स 0 0 होता है। राइट हैंड साइड क्या आएगा, राइट हैंड साइड पाई बाय 2 है, तो देयरफॉर दिस आंसर इज करेक्ट। सिमिलरली x को हाफ यूज करें तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा साइन इनवर्स 1 माइनस हाफ क्या होगा हाफ, माइनस 2 साइन इनवर्स हाफ, तो ये सिंप्लीफाई क्या होगा साइन इनवर्स हाफ होता है 30 डिग्री, माइनस 2 इंटू साइन इनवर्स हाफ अगेन 30 डिग्री, तो 30 माइनस 60 क्या आएगा माइनस 30 डिग्री, जबकि राइट साइड पे क्या है पाई बाय 2, तो ये तो सेम नहीं है, तो देयरफॉर दिस आंसर इज नॉट एक्सेप्टेबल। So the only answer to this solution is equation is x equals to 0. Now let's take the next question. इस वाले में भी देखिए, इस वाले में उसने कह रखा है कि आंसर क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए और साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x की वैल्यू पाई बाय 3। नाउ इन दिस क्वेश्चन अगेन आप क्या कर सकते हैं, या तो स्ट्रेट अवे फॉर्मूला लगा दीजिए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, पर वो काफी लेंदी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम किसी एक टर्म को राइट साइड ले जाएंगे एंड जनरली जो सिंपल टर्म होगी उसको राइट साइड ले जाएंगे और डिफिकल्ट वाली को लेफ्ट साइड पे छोड़ देंगे। नाउ अगेन वही कॉन्सेप्ट, ये एंगल ए है ये एंगल बी है, तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी दिया है तो दोनों तरफ साइन ले लें, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स 2x इज इक्वल टू साइन पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स x। नाउ साइन ऑफ साइन इनवर्स 2x तो 2x ही हो गया, और ये क्या हो गया साइन, ये 60 डिग्री है, लेट्स से ये एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा साइन 60 माइनस थीटा, तो क्या हो गया साइन 60 कॉस थीटा माइनस कॉस 60 साइन थीटा, फिर थीटा क्या है साइन इनवर्स x, देयरफॉर साइन थीटा क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो साइन 60 क्या होता है √3/2 कॉस थीटा यानी कॉस ऑफ साइन इनवर्स x, कॉस 60 हाफ होता है और साइन थीटा क्या हो गया साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज
2x। ये क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2 हम एलसीएम ले लें और रादर ये अभी रहने देते हैं √3/2। नाउ कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? लेट साइन इनवर्स एक्स को तो हम थीटा मान चुके हैं, तो बेसिकली हमें किसकी वैल्यू चाहिए? कॉस थीटा। तो साइन थीटा अगर एक्स है तो वही ट्रायंगल रूल से कन्वर्ट कर लें। दिस इज थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या आ जाएगा? बेस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज 1। तो यहाँ पे कॉस थीटा कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस हाफ साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एक्स ही हो जाएगा। नाउ हाफ एक्स को हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 5/2x इज इक्वल टू √3/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल एंड स्क्वायर कर दें तो 25x स्क्वायर इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ 3x स्क्वायर आ जाएगा, विच इम्प्लाइज 28x स्क्वायर इज इक्वल टू 3। देयरफॉर x स्क्वायर इज 3/28। देयरफॉर x क्या आ गया? प्लस माइनस √3/28। पर हमें आंसर क्या चाहिए? x क्या हो? पॉजिटिव हो। देयरफॉर आवर ओनली आंसर इज x इज इक्वल टू √3/28। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट एग्जांपल। अब नाउ इस एग्जांपल में हम पा रहे हैं कि साइन इनवर्स भी इन्वॉल्व हो रहा है, कॉस इनवर्स भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो फर्स्ट थिंग जो हमें करनी है कि पूरे इक्वेशन को एक ही फंक्शन में कन्वर्ट करना है, या तो साइन इनवर्स में या कॉस इनवर्स में। पर अब क्योंकि दो टर्म साइन इनवर्स की दी है तो इट इज बेटर कि हम कॉस इनवर्स को ही कर लें, और कॉस इनवर्स सिंपलेस्ट फॉर्म में भी है। पहली गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं कि वो इसको ट्रायंगल रूल से कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं, जबकि हमको इक्वेशन सॉल्विंग में साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में ये नहीं करना है। हम लोग किसकी हेल्प लेंगे? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। x बिलोंग्स टू -1 से +1। यहां से अगर साइन इनवर्स को हटाना होगा तो कॉस इनवर्स के टर्म्स में लिख देंगे, और कॉस इनवर्स को हटाना होगा तो साइन इनवर्स के टर्म्स में लिख देंगे। तो यहां क्या लिख दें? साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स को हम राइट साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। टेकिंग साइन बोथ साइड, जैसे हम लोग ने पहले डिस्कस किया, साइन ऑफ साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो कॉस ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स। नाउ लेफ्ट साइड तो 1 माइनस एक्स ही बचेगा, इज कॉस ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स। नाउ अगेन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोग 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, तो लेट साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लिया? थीटा। तो एक्स क्या हो गया? साइन थीटा। तो दिस क्वेश्चन बिकम्स cos 2 थीटा, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया। नाउ cos 2 थीटा को किसके टर्म्स में तोड़िए? साइन स्क्वायर के टर्म्स में, जिससे कि हम साइन थीटा को यूज कर पाए। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस एक्स, 1 से 1 कैंसिल, माइनस एक्स इज इक्वल टू -2 साइन थीटा की जगह x लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2x स्क्वायर। अगेन 2x स्क्वायर माइनस एक्स इज 0, देयरफॉर x कॉमन 2x माइनस 1 इज 0। या तो x 0 है या x क्या है? हाफ है। नाउ इसमें इसने कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो हम क्या करें? और x हमारा देखिए 0 एंड हाफ आ रहा है, जो कि इस इंटरवल में है, तो यानी इस हिसाब से तो ये सही है। कौन सा आंसर हमारा इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो देख लेते हैं। वेरिफिकेशन। तो जब x को 0 रखा तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा? साइन इनवर्स 0 प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस 0 इज 1। साइन इनवर्स 0 0 होता है, साइन इनवर्स 1 π/2 होता है, देखो π/2 आएगा। राइट हैंड साइड क्या है? कॉस इनवर्स 0, और कॉस में 0 कब आता है? जब एंगल π/2। देखो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है किस वैल्यू पे? x इज इक्वल टू 0 पे। देखो दिस इज वन ऑफ आवर सॉल्यूशन, सही है। नेक्स्ट x इज इक्वल टू हाफ रख ले, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा? साइन इनवर्स हाफ, और साइन इनवर्स 1 माइनस हाफ क्या होगा? हाफ। तो साइन इनवर्स हाफ होता है 30 डिग्री, और साइन इनवर्स हाफ अगेन 30 डिग्री, तो ओवरऑल क्या आया? 60 डिग्री लेफ्ट साइड। और राइट हैंड साइड क्या होगा? कॉस इनवर्स हाफ, और कॉस इनवर्स हाफ तो 60 ही होता है। देखो ये आंसर भी हमारा एक्सेप्टेबल है, यानी हाँ इस केस में x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू हाफ बोथ आर एक्सेप्टेबल टू अस।
नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट एग्जांपल। फिर हमको दिया है साइन इनवर्स 6x प्लस साइन इनवर्स 6√3x इज इक्वल टू -π/2। तो इसमें हम चाहें तो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं पर अवॉइड करेंगे, तो किसी एक टर्म को ले जाएं राइट साइड। तो किसको ले जाएं? जो आसान दिख रही हो। तो 6√3x इज इक्वल टू -π/2 माइनस साइन इनवर्स 6x। अगेन टेकिंग साइन इनवर्स बोथ साइड्स, सॉरी साइन बोथ साइड्स, so साइन ऑफ साइन इनवर्स इज 6√3x इज इक्वल टू साइन, माइनस कॉमन ले लें, π/2 प्लस साइन इनवर्स 6x। और साइन में अगर नेगेटिव होता है तो बाहर आ जाता है, साइन ऑफ π/2 प्लस साइन इनवर्स 6x। नाउ ये तो एक एंगल है, तो ये क्या है? साइन 90 प्लस थीटा विच इज व्हाट? कॉस थीटा। तो कॉस साइन इनवर्स 6x आ जाएगा। और लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा? 6√3x। नाउ इसको हम कन्वर्ट कर ले। लेट साइन इनवर्स 6x को थीटा मान लिया। थीटा लाइज बिटवीन -π/2 एंड π/2। तो 6x क्या हो गया? साइन थीटा। यूज ट्राइंगल रूल। अब ये हमारा क्या बन गया? कॉस थीटा। यानी बेसिकली हमें कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो हम ट्राइंगल रूल को अप्लाई कर ले। दिस इज थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या आएगा? 1 - 36x²। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अप्लाई कर दें। 6√3x इज इक्वल टू माइनस टाइम्स √1 - 36x²। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या आएगा? 108x² इज इक्वल टू 1 - 36x²। 36x² लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो 144x² इज 1। देयरफॉर x² इज 1 अपॉन 144। x क्या आ गया? प्लस माइनस 1/12। अब इसमें वेरीफाई कर लीजिए। अब एक चीज तो ऐसे समझिए कि x इज इक्वल टू -1/12 जब मैं रखूंगा तो लेफ्ट साइड पे क्या आएगा? साइन इनवर्स 6x है तो 6/12 यानी -½ इसी तरीके से साइन इनवर्स 6√3x है तो 6√3/12 करूंगा तो √3/2 विद अ नेगेटिव साइन। माइनस जो है साइन इनवर्स में वो बाहर हो जाता है तो माइनस साइन इनवर्स हाफ, ये भी माइनस साइन इनवर्स √3/2। चेक करिए दोनों ही एंगल्स अब क्या आएंगे? नेगेटिव। और जबकि राइट साइड पे राइट से वो वहां भी नेगेटिव है। ठीक है, ये चेक कर लेते हैं फिर तो चेक कर लेते हैं। सही है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स हाफ माइनस साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू क्या होती है? साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू इज 30 डिग्री। ये क्या आ जाएगा? 30 डिग्री। और साइन इनवर्स √3/2 क्या होता है? 60 डिग्री। तो माइनस 60 डिग्री तो क्या आ रहा है? -90 डिग्री। एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि राइट हैंड साइड पे भी क्या है? -90। यानी x इज इक्वल टू -1/12 हमारा सही आंसर है। नाउ x इज इक्वल टू 1/12 चेक करिए। यहां चेक करिए कि यहां पे क्या होगा? साइन इनवर्स 1/2 और ये क्या होगा? साइन इनवर्स -√3/2। तो ये दोनों एंगल्स तो पॉजिटिव है। ये क्या देगा? 30 डिग्री। ये क्या देगा? 60 डिग्री। तो ये दे रहा है 90 डिग्री। और राइट साइड पे क्या लिखा है? -π/2 विच इज -90 डिग्री। ये तो इक्वल नहीं है, तो therefore this is not our solution. Therefore the only solution is -1/12. तो जो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स x वाली इन्वॉल्विंग इक्वेशंस होती है उसमें फर्स्ट चीज हम लोग फॉर्मूले अवॉइड करते हैं एज फार एज पॉसिबल। सेकेंड, हम फाइनल आंसर जो निकलता है उसको वेरीफाई करते हैं ओरिजिनल इक्वेशन में टू फाइंड आउट कि कौन सा सोल्यूशन एक्सेप्टेबल है।